अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास है जी आउटडोर का पीसीबी है ये, और ये है जी डॉलन्स का मेगा T3 इन्वर्टर सीरीज़ का ये पीसीबी है। और देखें ये इस वक्त जी डेड हो चुका है, और आज हम इसको एनालाइज़ करेंगे कि ये किस वजह से डेड हुआ, क्योंकि ये हमारे पास अभी वर्कशॉप में ही है और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ये अचानक इसने काम करना छोड़ दिया जी। और इस पर थोड़ा सा परेशानी भी हो गई है, क्योंकि हम कस्टमर को कह चुके थे कि आपका पीसीबी बिल्कुल ठीक हो चुका है, यानी कि यूनिट आपका बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो अब ये जो है इसमें मसला आ गया है, और मसला इस तरह हुआ है कि ये जी बिल्कुल डेड हो गया है, इसने काम करना ही छोड़ दिया। तो अब इसको हम इलेक्ट्रिक दे देते हैं और दोबारा से चेक करते हैं कि ऐसा इसमें क्या इशू आया। और सबसे बड़ी बात जो होगी इस में चेक करने वाली कि इसको एनालाइज़ करेंगे कि क्या वजह हुई कि ये पीसीबी ख़राब हो गया। अब यहाँ पे देखें मैंने पूरा सेटअप रेडी कर दिया है, तो इसके साथ मैंने ये मीटर भी लगा दिया ताकि हमें इलेक्ट्रिक जो है वो नज़र आ सके, और इसके साथ अलावा इसकी इलेक्ट्रिक जो है वो सब कुछ रेडी है। तो अब हम इसको क्या करते हैं कि इसको लगा देते हैं जी, इलेक्ट्रिक पास करते हैं इसमें और देखते हैं कि ये स्विच ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके बाद फिर अगला काम करेंगे। तो इलेक्ट्रिक लगाई और ये देखें जी ये तो ऑन हो गया जी, इसका मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रिक जो है इसमें सही जा रही है, इसकी SMP जो है वो काम कर रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि इसका अचानक से जो है वो जो कंप्रेसर है वो बंद हो गया था और उसने काम करना छोड़ दिया था। अब यहाँ पे हम एनालाइज़ करेंगे कि ये क्या वजह हुई, लेकिन क्योंकि इसका पीसीबी जो है वो तो काम कर रहा है। इसकी देखें यहाँ पे LED 5 है, वो बिल्कुल ग्रीन कलर की LED है, वो सही काम कर रही है। और देखें जी यहाँ पे दूसरी लाइट्स भी जल गई हैं, और ये देखें लाइट ब्लिंक करना शुरू कर दी है रेड कलर की। तो देखें यहाँ पे ये ब्लिंक कर रही है, तो ये एरर हमें शो कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे ग्रीन जो लाइट है वो भी जल रही है, बिल्कुल लाइट वो नज़र नहीं आ रही शायद, तो थोड़ा सा अंधेरा करके देख लेते हैं। तो ये वाली लाइट है जी, ये ग्रीन, तो ये काम कर रही है। अब यहाँ पे हमने ये एनालाइज़ करना है कि ये क्या वजह हुई कि ये ख़राब हो गया, जबकि स्विचिंग भी कर रहा है, काम तो कर रहा है, लेकिन आगे कंप्रेसर जब ड्राइव नहीं होगा तो फिर तो कोई मतलब ही ना हुआ पीसीबी का। तो अब इसको चेक कर लेते हैं हम क्या वजह है। अब यहाँ पे ये पीसीबी जो है वो ऑन हो रहा है, यानी कि इसका SMPS सिस्टम और इसकी रेक्टिफाइड डायोड्स ये बिल्कुल ठीक हैं, इनमें ऐसा कोई इशू मौजूद नहीं है। तो इसलिए इन सब को हम स्किप कर देंगे और सीधा हम इधर आ जाएंगे जी इसकी कंप्रेसर ड्राइव एरिया में। तो कंप्रेसर ड्राइव एरिया में इसका मसला आया है। अब यहाँ पे देखना ये है कि इसके जो डायोड है उसमें मसला आया, IGBT में मसला आया है, या फिर के IPM में मसला आया, या फिर के ये कोई रेजिस्टेंस या डायोड वगैरह या जो ड्राइवर वगैरह है वो तो ख़राब नहीं हो गया। तो अब इनको चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि ऐसा इसमें क्या इशू आया है कि ये काम नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो हम स्किप कर देंगे जी इसमें रेक्टिफायर को भी, क्योंकि ये काम सही कर रही है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं जी, इसकी डायोड को चेक कर लेते हैं। तो डायोड को चेक किया तो ये देखें जी ये 0 आ रहा है, 0 शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये 0 क्यों शो कर रहा है, क्योंकि ये डायोड जो है ये जो इसके जो दोनों ये पॉइंट हैं, ये वाला बाहर वाला येलो पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों कॉमन पॉइंट हैं, और ये दोनों जो है इसके एनोड हैं और ये इसका कैथोड है। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं इसी तरह से। तो दोनों साइड से चेक करेंगे। तो देखें जब कैथोड एनोड लगाया हमने तो प्रॉपरली, तो ये देखें जी ये हमें क्या दिखा रहा है 0.374 वोल्टेज जो हैं वो नज़र आ रहे हैं हमें। इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी देख लेते हैं। तो दूसरी साइड को भी क्या उसमें भी सही है, मसला तो नहीं। तो ये जी बिल्कुल ये ठीक है जी, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। अब आगे चलते हैं जी, आगे अगला पॉइंट है जी IGBT। तो IGBT को चेक कर लेते हैं। तो ये भी ठीक ही लग रहा है जी, ये बिल्कुल ठीक है जी, इसमें भी ऐसा कोई मुझे इशू नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, तो फिर ये तो फिर आगे चला गया IPM की तरफ बात चाहिए गई। तो ये बात तो अभी IPM की तरफ आ गई है। तो IPM में देख लेते हैं ऐसा क्या इशू आया है कि ये मसला कर रहा है। अब यहाँ पे करेंगे हम इसको, इसके देखें ये तीनों जो पॉइंट हैं इसके वो हैं नेगेटिव पॉइंट हैं। इसके बाद है जी इसका W, V और U, और ये भी पॉजिटिव पॉइंट। तो फिर हम पहले पॉजिटिव के साथ चेक कर लेते हैं। तो ये क्या शो करता है जी, जी हाँ ये बिल्कुल सही शो कर रहा है। ओह ये क्या हुआ, अच्छा ये जो है जी इसका जी U जो है वो 0 शो कर रहा है।
अब यहाँ पे अगले पॉइंट को चेक कर लेते हैं, वी को, तो ये सही है पॉइंट, और इसके बाद डब्ल्यू है तो ये भी सही है। अब इसकी रिवर्स पोलैरिटी में भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, ताकि हमें कंफर्म हो सके। तो पॉजिटिव के साथ किया ये चल के, तो इसको बंद हो जाना चाहिए, ये बंद हो गया जी, तो ये ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर से ये हमारा यू जो है ये ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब है कि इसका जो IPM है इसमें मसला आया जी। अब यहाँ पे ऐसी क्या प्रॉब्लम आई कि ये चलता हुआ PCB जो था वो अचानक से ख़राब हो गया। तो अब यहाँ पे मैंने एनालाइज़ किया है और मैंने अपने बेटे से भी बात की है, क्योंकि इस पे काम जो था वो बेटे ने किया था। तो अब यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ऐसी मिस्टेक ताकि आप भी ना करें। तो क्या हुआ था कि इस PCB को मैंने खोला था चेक करने के लिए, चेक किया, इसके ऊपर जो वीडियो थी वो भी हमने बना ली। इसके बाद मैंने बेटे से कहा था कि इसको वापस जो है वो इंस्टॉल कर दो इसके हीट सिंक पे। तो उसने क्या किया कि ये 3 स्क्रूज जो थे ये इनको टाइट कर दिया था, लेकिन ये जो IPM के स्क्रू हैं उसने ढीले छोड़े हैं। तो जब दोबारा हमने खोला है तो उसने मुझे बताया कि जब मैं दोबारा खोला था तो ये लूज़ थे, क्योंकि उसी को फिर मैंने कहा कि यार खोलो देखो इसमें क्या ऐसा वजह आई। तो उसने मुझे बताया कि ये जो लूज़ रह गए हैं मुझसे, और इसके लूज़ रहने से क्या होता है कि जब इसकी हीट जो है, क्योंकि ये IPM जो है वो बहुत ज़्यादा हीट जो है वो जनरेट करता है, क्योंकि काफ़ी स्पीड से ये काम हो रहा होता है यहाँ पे। तो इसके जो IGBT हैं वो खुल रहे होते हैं, बंद हो रहे होते हैं, तो हीट जनरेट करते हैं, और ये हीट जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र की जाती है जी कहाँ पे, इसकी हीट सिंक पे। और हीट सिंक जो है उसकी हीट कहाँ पे ट्रांसफ़र की जाती है, अगर आपने देखा हो, अगर आप इसके इंडोर आउटडोर यूनिट को जानते हो, तो ये देखें, ये हीट सिंक देखें इस तरफ अंदर लगी हुई है। तो यहाँ पे हवा की सर्कुलेशन आती है, जो आउटडोर फैन मोटर होती है, यहाँ से हीट जो है जहाँ पे जो आ रही होती है उसको एयर जो है वो खींच के तो बाहर डिस्चार्ज कर देती है। तो इस तरह से ये सारा प्रोसीजर हो रहा होता है। और अगर ये इसमें एयर गैप रह जाए और इसकी हीट जो है वो जो हीट सिंक पे ट्रांसफ़र ना हो सके, शिफ्ट ना हो सके, तो फिर ये देखें इसका यू जो है वो तकरीबन इसने मेरे ख्याल में काम किया था, तकरीबन 1 मिनट 1.5 मिनट इसने काम किया है। और जब ये गया है तकरीबन 8 एम्पेयर पे, 8.5 एम्पेयर पे, तो अचानक से ये बंद हो गया था। तो उसी वक्त मैंने देखा कि इसमें प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन चूँकि इसका SMPS वगैरह काम कर रहा था, तो चलें ये हमसे अभी होगी, मिस्टेक होगी, लेकिन आप आइंदा ऐसी मिस्टेक ना करें, क्योंकि इसका जो एयर गैप है वो ख़त्म करें और इसको अच्छे से टाइट करें, ताकि PCB का और ये IPM के बिला वजह ख़राब होने का चांस जो है वो ख़त्म हो जाए।